हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें आपको मेंशन किया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट आया है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिमांड की गई है। गाइस, हम यहाँ पर देखेंगे कि कोल इंडिया के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करें जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको और किस फील्ड का यानी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टीचिंग, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे किस टाइप की नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेस्ट सूट करता है। तो गाइस, जानते हैं आज के इस कोल इंडिया लिमिटेड के वैकेंसी के बारे में, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ओके, हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या आपसे डिमांड किया गया है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है हमारे सामने वो ये होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी कितने लगने वाले हैं, पैसे कितने लगने वाले हैं और जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें पैसे मिलने कितने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ये है ऑफिशियल कोल इंडिया का नोटिफिकेशन जिसमें मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, गेट स्कोर नहीं मांगा गया है। क्लियर रहिएगा यहाँ पे। इससे पहले अभी गेट स्कोर के लिए अलग से इंजीनियर्स वैकेंसी आई थी, उसमें गेट का स्कोर मांगा गया था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ओपनिंग जो है इसका 8 जुलाई से मैनेजमेंट ट्रेनी के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ओपन होगा और 7 अगस्त तक चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक चलेगा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान रखेंगे, पहला पोस्ट है पर्सनल एंड एचआर के लिए, तो यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही साथ 2 इयर्स का एमबीए डिमांड किया गया है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट के लिए बीएससी इन्वायरमेंट अगर आपने किया है, बीएससी अगर आपने कर रखा है इन्वायरमेंट में, या फिर अगर आपने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपसे डिमांड किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट आता है मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट देखिएगा, इंजीनियरिंग डिग्री की डिमांड की गई है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, साथ ही साथ आपका 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। मार्केटिंग सेल्स में भी 2 साल का डिग्री अगर आप देखेंगे तो पीजीडीएम आपको रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट की डिग्री रिक्वायर्ड है, एमबीए आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो यहां पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो साथ ही साथ आपको यहां पर एमबीए चाहिए। एमबीए के साथ अगर आपने सोशल वर्क किया है, अगर आपने मास्टर इन सोशल वर्क कर रखा है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया थी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। नेक्स्ट आता है लीगल पोस्ट में अगर मैं बात करूं तो लीगल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट जितने भी हैं उन सब के लिए यहां पर 3 इयर्स या 5 इयर्स का ड्यूरेशन में जिसने भी 60% मार्क्स के साथ लॉ किया है वो भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन में अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंपनी सेक्रेटरी। तो वैसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेशन ले रखा है, कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन ले रखा है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए मेंशन किया गया है कि फेलोशिप मेंबर होना चाहिए आईसीएसआई का, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। क्लियर। ये था बेसिक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट है यहां पर और सारी चीजों के लिए। ठीक है, चलिए। अगर आप देख पाएंगे यहां पर तो आपको बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, साथ ही साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आता है टेंटेटिव वैकेंसी। तो गाइस, पर्सनल एचआर, इन्वायरमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लीगल, पब्लिक रिलेशन, कंपनी सेक्रेटरी, टोटल आपका अगर मैं बात करूं तो 481 पोस्ट है, टोटल 481 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन कर दिया गया है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि रिक्रूटमेंट थ्रू डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी लिया जाएगा और सीबीटी में किस तरीके के टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या होगा इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। पहला पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, यानी कि जो आपका सीबीटी होगा 2 पेपर कंसिस्ट करेगा। इसमें अगर आप देखिएगा तो पहले पेपर में आपका होगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। सेकंड पेपर जो होगा वो आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज से होगा, यानी जिस किसी भी आप ट्रेंड में, जिस किसी में आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उसके तहत आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सारे पेपर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वहां से आपको
उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 40% जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 30 मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। चलिए आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फी की तरफ। तो ध्यान रखिएगा गाइस, जनरल के लिए 1000 प्लस जीएसटी लगने वाले हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से है, या फिर आप अगर ओबीसी से है, तो आपको यहाँ पे 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको यहाँ पे फी पेड करना होगा। अगर एससी एसटी अगर आते हैं, एक सर्विसमैन है, तो ओनली उनको अगर हम बात करें तो उनको फी कोई पे नहीं करना है, यानी रिजर्व कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं एक्सेप्ट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ पे कोई फी नहीं देना है। क्लियर। अपर एज लिमिट की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, 31 मई का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि मई 2022 के एंड तक आपका एज 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन उन सारे कैंडिडेट्स को मिलेगा जो भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लाइक ओबीसी 3 इयर्स, एससी एसटी 5 ईयर, पर्सन विद डिसेबिलिटी 13, 10 और 15 ईयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर रहेगा। अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है 31 मई तक का। रिजर्वेशन कैसे मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऑलरेडी ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। क्लियर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका बेसिक चीजों के बारे में। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, पैसा कितना मिलेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, 50,000 से लेके 1,60,000 तक का मिलेगा। यहाँ पे सैलरी बेसिक्स है, जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो बेसिक सैलरी का पे जो है आपका 60,000 से 1,80,000 तक का मिलेगा। क्लियर रहेगा। पोस्टिंग आपको थ्रू आउट द सर्विस, कहीं भी जहां रिक्वायर्ड होगा किसी भी ऑफिस में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको यहां पर 3 लाख रुपए का प्लस जीएसटी, ध्यान रखिएगा 3 लाख प्लस जीएसटी का आपको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। क्लियर। अब किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए कोल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से रिक्रूटमेंट और कैरियर ऑप्शन में जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको मेंशन कर दी गई है। बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया है गाइस। तो ये थी कोल इंडिया के मैनेजमेंट ट्रेनी के वेरियस डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसके तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेंशन किया गया है। ओके गाइस, होप सो आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो बेशक आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, और लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है। 8 जुलाई से यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।